हाय, जय हिंद। सो एफकेट का रिज़ल्ट आया आई गेस 2 दिन पहले एंड जिनका क्लियर है उनको बधाई, राइट। आई हैव नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम यू गाइज, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, जिनका क्लियर भी है ना, प्लीज़ आवाज़ उठाओ, क्योंकि आज आपको लग रहा होगा मेरा क्लियर हो गया, लेकिन जिनके साथ बुरा हुआ है, राइट, जिनके साथ अनफेयर हुआ है, अगली बार आपके साथ भी हो सकता है भाई। तो भले आपका क्लियर हो गया है, बधाई हो, ये यहाँ पे जितने लोग हैं, राइट। और डियर एयरफोर्स, राइट, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, ओके, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सीडेक्स से हमें कुछ नहीं कहना अभी, लेकिन एयरफोर्स, राइट, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है या ट्वीट के माध्यम से, या अगर हमें कोई और भी स्टेप लेना हुआ तो, राइट, आप मुझे गाइड भी कर सकते हो कमेंट में, जितने लोग यहाँ पर हो आप में से, राइट। मैंने अभी रिसेंटली आज ही बात की है, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे, एक स्टूडेंट भी अपना एडवोकेट है उससे भी बात की है, राइट। सबसे मेन चीज़ जिन्होंने मुझे बताया वो ये है कि हाई कोर्ट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि जो सीडेक या जो हमारा एग्ज़ाम है वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, राइट। सो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हम डेफिनेटली ट्वीट कर सकते हैं प्यार से जो हम कर रहे हैं भाई, राइट। सो अगेन उसमें भी मुझे थोड़ी सी शिकायत है आपसे, तो आई एम हैप्पी कि यहाँ पे 2119 लोगों का क्लियर है, बट डियर एयरफोर्स, राइट, बहुत उम्मीदें हैं हमें आपसे। अगर आप इन मैसेज को भी पॉज करके पढ़ोगे ना, जिनका क्लियर भी है ना, ये दिखाने का एक मकसद मेरा ये भी है आपको, राइट, जिनका क्लियर भी है उनको भी शिकायत। पहला कोई शायद ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ 50% के ऊपर लोग जिनका क्लियर है, और सर ये 2000 के ऊपर लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अराउंड 6000 लोगों का क्लियर कराते हो, 2000 लोग आपको यही मिल जाएंगे, 1/3 लोग हैं सर ये, और इनके मैसेज आप रुक के पॉज करके पढ़ना, और ये वो लोग हैं जिनका क्लियर है। तो आप इमेजिन करो जिनका क्लियर नहीं है उनकी क्या शिकायतें होंगी। कोई तो पोर्टल, कोई तो प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात रख पाएँ। पहला एक ऑप्शन हमारे पास ट्विटर है, जो मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। उसको लेकर मेरी आपसे शिकायत ये है कि जब मैंने Day 1 को ट्वीट किया था, राइट, एग्ज़ाम के दिन, इवन मैंने एग्ज़ाम के बाद भी ट्वीट किया था, अगर आप जाके देखोगे तो, राइट, जब डिले हो रहा था तब भी मैंने ट्वीट किया था, तब भी आंसर की डिमांड की थी। बट अभी जब मैंने किया है तो उसमें Day 1 जिस दिन रिजल्ट आया उसमें 1000 लोगों ने उसको रिट्वीट किया, 1000 लोगों ने उस पर ट्वीट किया बेसिकली, राइट। बट जब Day 2 मैंने ट्वीट किया तो वो नंबर 600 आ गया। कल मैंने ट्वीट किया वो नंबर 250 के करीब पहुंच गया। आज भी मैंने किया है वो नंबर 150 पहुंच चुका है, राइट। तो PIL दाखिल करना, कोर्ट जाना, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब आपका कहीं पर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, जिनका क्लियर हो गया उनको लग रहा है चलो ठीक है हमारा तो क्लियर हो गया, अरे भाई हो गया, ठीक है, बधाई हो, राइट, कांग्रेट्स यार, लेकिन मेरे भाई कल आपके साथ भी ये हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू, राइट, ये नंबर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस नंबर, राइट, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके मैसेज पढ़ के भी, लेकिन कहीं ना कहीं आधे लोग ऐसे हैं यहाँ पर, राइट, ये नंबर और ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन बहुत लोग के साथ अनफेयर चीज़ें हुई। और डियर एयरफोर्स सर, अगर 10 लोग बोलते, 20 लोग बोलते, 50 लोग बोलते, समझ में आता है, बट हर दूसरा बंदा अगर ये बोल रहा है ना, तो शायद सुनना चाहिए आपको। अगर हर दूसरे बंदे को दिक्कत है, राइट, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है ना फिर रिजल्ट में। तो बस हम हाथ जोड़कर पहले तो गुजारिश ही कर सकते हैं, राइट, आप जब तक बोलोगे हम ट्वीट कर सकते हैं, जितने पीसफुली आप चाहते हो, हम बहुत पीसफुली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि एटलीस्ट बस हमारी बात सुनो, ठीक है। हमें बस आंसर की चाहिए, हमें और कुछ बड़ा रिफॉर्म नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम में। 650 रुपये ले लिया, 700 रुपये ले लिया, जो मैंने आपने वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऑल वी वांट कि अच्छे से एग्ज़ाम हो, अच्छी जगह सेंटर हमारा जाए जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल। सेंटर पे आप कभी विजिट करेंगे सर, राइट, आपको देखने को मिलेगा सिस्टम सर्वर नहीं चल रहे होते हैं, बीच में बंद हो जाते हैं, बच्चा आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट उसका वेस्ट होता है, और सेंटर के लेवल पर किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। वो बस बोलते हैं कि हाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता सर। मेरे पास हर बार सर ऐसे मैसेज आते हैं आफ्टर एग्ज़ाम। पॉइंट ये है, ये रिफॉर्म आपको ही करना है सर, अगर आप इसको देख रहे हो तो हमारे पास जो ऑप्शन है, राइट, अगेन जिनका क्लियर नहीं है या जिनका क्लियर है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के पहले इसी की मैं इस पे ही बात कर लेते हैं अभी, ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं अगर करना है तो। बिकॉज मुझे आपका जो पार्टिसिपेशन दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप करना भी चाहते हो। वो कुछ बेचारे लगे हुए हैं 200-250 लोग, जिनको खुद को दिक्कत है, बाकी लोग मौज में हैं अभी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 20 नंबर मेरी कमी आ गए, 200 आने थे मेरे 150 आ गए, कोई बात नहीं, क्लियर तो है, FSB में लगते हैं, ठीक है, मतलब आप अपने करियर में लगो, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन एक बार बनता तो है ना। तो 2 ऑप्शन है जो मुझे दिख रहे हैं, बाकी आप मुझे गाइड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 कि हम ट्वीट कर सकते हैं पीसफुली, जो कि मैं Day 1 से कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 डेफिनेटली है कोई लीगल तरीका, राइट, उसमें आप मुझे गाइड कर सकते हो। मेरी आज ही बात हुई है एक सुप्रीम कोर्ट के
लॉयर से, ऑल्सो हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, कुछ लॉ परस्यू कर रहे हैं, राइट। तो वो भी हैं गाइड करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। हम सक्षम हैं आराम से कि अगर हमें कहीं भी जाकर रिक्वेस्ट करनी हुई किसी भी फॉर्म में तो हम कर लेंगे, राइट। तो जो मुझे आज बात करके पता चला वो ये था कि हम हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है, जो एग्ज़ाम हमारा है वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है, राइट, जो मैंने पूछा है, ठीक। दूसरा कि अगेन ये दो ऑप्शन हैं, दोनों में से पहले तो अभी हम ट्वीट ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है, PIL कोर्ट जितनी भी फलाना ने वहाँ का चीज़ें हैं दोस्त, ठीक है, ये तभी संभव है जब अब मुझे दिखेगा कि आपका पार्टिसिपेशन है, राइट। हार्डली अगर 100 लोग ट्वीट करोगे, आपको क्या लगता है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अभी री एग्ज़ाम क्यों हुआ था, राइट। मैं मान सकता हूँ सर वहाँ लाखों लोग देते हैं, लेकिन लाखों लोग का जो परसेंटेज है, मोर देन 80% लोग को वहाँ दिक्कत थी यार। 80% लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि हाँ ऐसा कुछ गलत हुआ है, तब जाके वो हुआ। आप कैट में इन वर्स्ट केस मान लूँ 50,000 लोग देते हो और हार्डली ट्वीट 500 लोग भी नहीं कर रहे हो, तो इससे वो क्या समझेंगे अथॉरिटी, मुझे बताओ, राइट। अच्छी बात है, क्लियर है यार, बधाई हो, अच्छा करो FSB में, आगे खूब जाओ, लेकिन अगेन अपना ही एग्ज़ाम है, ठीक है, रिफॉर्म ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन जो मुझे लगते हैं, बाकी आप मुझे गाइड कर सकते हो कि इस पर हमें कुछ करना भी है नहीं करना, बिकॉज मैंने डे 1 ही बोला था भाई कि भी जोश ठंडा हो जाएगा कुछ लोग का, शुरू में तो बड़े जोश में रहोगे, उसके बाद ठंडा, राइट। तो ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी आते हैं जिनका क्लियर है, अगेन यार मैं धीरे धीरे आऊँगा आपको रिप्लाई करने में, सबको नहीं कर पाया हूँ उसके लिए अगेन सॉरी, राइट। कल का पूरा दिन गया था करंट अफेयर की स्लाइड में, राइट, एंड कल से लेकर आज तक ये बातचीत करने में, लॉयर एंड बाकी चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस देखने में, राइट। क्योंकि भाई मैं भी इतना कुछ ज्ञानी नहीं हूँ भाई कि मुझे पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। वो हम गाइड ही, मतलब कोई हमें गाइड ही कर सकता है इन चीज़ों में, राइट। तो मैं आऊँगा, आई प्रॉमिस यार, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। आपके कुछ क्वेरीज भी हैं FSB को लेकर या कुछ और, राइट। धीरे धीरे मैं आपको पक्का इसी वीक के अंदर मैं आपको सबको, जितने लोग यहाँ पे हो, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू यार, ठीक है। और जिनका मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ऐड भी नहीं कर पाया हूँ उसके लिए भी माफ़ी, राइट। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल दिल से। ये जितनी प्रॉब्लम है, जिनका जो फेल हुए हैं, राइट, डेफिनेटली वो नंबर ज़्यादा होता है, उनसे बात करना ज़रूरी होता है, बट आई रियली वैल्यू योर सक्सेस ऑल्सो यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके इन वर्ड्स की वैल्यू नहीं करता, राइट। ये दीज वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी यार, ठीक है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज 3 साल पहले मैं भी उधर ही था, ठीक है। सो मतलब ड्रीम जैसा फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम प्रायोरिटाइज़ करें तो जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनसे बात करना ज़रूरी होता है। और इस वीडियो का मकसद अभी तो जो मैंने आपको बताया वो था, दूसरा मकसद ये भी है कि मैं आपको, जिनका क्लियर नहीं हुआ, चलो रिफॉर्म आ जाएगा, होपफुली लाना ही पड़ेगा उनको, आंसर की देनी ही पड़ेगी, बट व्हाट अबाउट यू, हाँ क्या बहाना था इस बार। चलो मान लिया कि सर पेपर में दिक्कत थी, राइट, या एग्ज़ाम में मार्क्स में दिक्कत थी, बट सबके साथ तो ऐसा नहीं था ना, सच बताना, सबके साथ नहीं था ना। मैं मान सकता हूँ हर दूसरे बंदे के साथ दिक्कत हुई होगी, लेकिन शायद हर किसी के साथ दिक्कत नहीं थी, फिर आपका क्लियर क्यों नहीं हुआ। मान लिया चलो ठीक है कि सर सीट उतनी नहीं है, बट मेरे भाई 139 कट ऑफ, राइट। आप भी सेम चीज़ पढ़ रहे हो, यहाँ कोई बहाना नहीं कि बैच में थे नहीं थे, राइट, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैंने वो हर चीज़ कराया है जो आपको ज़रूरी है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। भैया आप इनके मैसेज पॉज करके पढ़ो, राइट। बहुत लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो यूट्यूब से क्लियर किए हुए हैं, राइट। तो सिंपल सा है, मैं पूछूंगा ना आपसे भैया, तो प्लीज़ सिस्टम की नाकामी में अपनी नाकामी मत छुपाना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बहुत आके मोटिवेट नहीं करने वाला, या कि एकदम आपको चढ़ा दूँ कि नहीं भाई सिस्टम रॉन्ग है इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है, नहीं, आप भी गलत हो, ठीक है। और सच में अगर आगे जाना है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा यार, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक। तो सिस्टम इम्प्रूव हो उसके लिए हम सब फाइट करते रहेंगे, चाहे जो तरीका हमें अपनाना पड़े, पीसफुल तरीका या फिर रिक्वेस्ट करना या फिर जो भी, मतलब ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन, वहाँ भी आपका साथ चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा, लेकिन आपके पर्सनल लेवल पर भी प्लीज़ इम्प्रूव आपको ही करना होगा, ठीक है, राइट। आप मुझे सजेशन दे सकते हो, डेफिनेटली आई एग्री कि भैया जो क्लास मैथ्स के हम एक क्लास करते हैं यूट्यूब पर, उसको और बढ़ा दो, राइट, कोई दिक्कत नहीं। आप बैच में नहीं हो चलेगा, या आप कहीं और भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ रिसोर्स तो होगा ही ना आपके पास, नहीं है तो भाई मैं किस लिए हूँ। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट, टेस्ट से लेकर मॉक से लेकर हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है।
करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक हो सकता है जॉब कॉलेज। इस बार मैंने बैच में लास्ट में जो 15 दिन रिवीजन कराया था वो जानबूझ के ऐसे बोल के कराया था कि ये बैच उनके लिए है जो वर्किंग है, जो कॉलेज में की वजह से मिस किए हैं। एफकैट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आपको 4 महीने कंसिस्टेंट रहना पड़े। बैच में पहली क्लास जब भी होती है ना तो सब लोग आते हैं, लेकिन जब 1 हफ्ते बीतते हैं तो फिर वो नंबर बहुत कम हो जाता है। हार्डली 600-700 लोग लाइव रहते हैं लास्ट होते होते। रीज़न पता है क्या है? बिकॉज ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको हर दिन उतना एफर्ट पुट इन करना पड़े, फिर भी आप क्लियर कर सकते हो कम एफर्ट में, और आपको एक FSB मिलेगी, एक SSB मिलेगी एक्स्ट्रा। तो ये हर वीडियो में, हर रिजल्ट की वीडियो में आपको ये बात बोलता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो मैं कैसे बोलूँ तो आपको समझ में आए कि मेरे भाई, यू डू नॉट नीड कोचिंग, यू डू नॉट नीड एनी अदर थिंग टू क्लियर दिस एग्जाम। ऑल यू नीड, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। मैं आपको सामने से बोलता हूँ, CDS हो, NDA हो, तुम्हारा एफकैट हो, कोई भी हो, सबका नहीं होता ना, राइट? सबका नहीं हो सकता ना। हार्डली 50-60% का होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बैच से यार, राइट। रीज़न सिंपल सा है, सब लोग ना कंसिस्टेंट रहते हैं लास्ट तक, राइट। और कंसिस्टेंट रहें तब भी भाई एग्ज़ाम की औकात भी है, UPSC के एग्ज़ाम की औकात है। चलो एफकैट को मैं मान सकता हूँ, बट राइट। तो कहने का मतलब कोई जादू ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और टीचर कर सकता है, वो आप ही कर सकते हो, और उस जादू को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो अगर मैं सेल्फ स्टडी प्लान अगर आपको बताऊँ मैं एफकैट का, ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको सही करनी है। पहली चीज़ डेफिनेटली आपकी इंग्लिश है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश में ये समझना कि हाँ कौन से क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे आपके वोकैब की चीज़ें नहीं होंगी कुछ। ऐसा नहीं कि अगर 6 क्वेश्चन आए हैं वोकैब के तो आप 6 के 6 कर लोगे, शायद 3 ही होगा, शायद 2 होगा, शायद 4 होगा। एक्सेप्ट करो उसको। 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने, 70 करके आओगे, 30 गलत करके आओगे, तब भी 180 नंबर है। ये मैं फेयर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सीडेक वालों, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम गोड़ देते हो भाई। 70 करके बंदा आता है, 30 गलत करके फिर भी उसके नंबर आते हैं 100। तो वो तो चलो चेंजेस तो आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन प्लीज़ अपने लेवल पर भी, पढ़ाई के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर, कंसिस्टेंसी के लेवल पर प्लीज़ इंप्रूव करो, ठीक है। और ऑल्सो आई वांट टू टॉक टू दोज जिनके नंबर बहुत कम हैं। एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसके नंबर माइनस में है। मतलब यार, हाउ कैन आई मोटिवेट यू कि आप इसको परस्यू भी करो। तो अगर आपको लग रहा है मेरे नंबर 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, राइट, या और कम आ रहे हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम आपके लिए ना हो दोस्त, हो सकता है कुछ बेटर चीज़ आपके लिए हो शायद, ठीक है। तो प्लीज़ परस्यू दैट, प्लीज़ गो फॉर दैट, नथिंग रॉन्ग विद दिस यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और करियर में जाओगे तो कुछ दिक्कत है। जहाँ भी जाओगे बेसिक वैल्यू सिस्टम आपकी वही है कि ऑनेस्टी रखो काम में, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है, और ये एटीट्यूड रखो कि भाई सबका भला हो, उनके साथ में मेरा ही भला हो। मैं देखता हूँ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट्स क्यों दिखाते हो, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। एंड लाइक, बच्चे हो क्या, छोटी बच्ची हो तुम? फौज में जाना तुमको भैया, राइट। फौज में जाओगे और तुम डिमोटिवेट हो रहे हो किसी और के सक्सेस स्टोरी से, रियली। सो डू नॉट लेट योर फेलियर, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ योर फेलियर, ठीक है। सिंपल से आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। 3 साल से मैं वो सेम चीज़ कर रहा हूँ यूट्यूब पे भैया, और धड़ाधड़ क्लियर हो रहे हैं लोगों के, और वो मैं कोई बंद नहीं करने वाला, कोई रोक के दिखा दे मुझे वो। तो तुम आओ बैच में तब भी वेलकम, नहीं आओगे तब भी वेलकम, मैं वो चीज़ करता रहूँगा, ठीक। तो ये सारी दुनिया की चीज़ें वो सब ठीक है। एक बहुत फेमस कहावत है कि उस रोज़ उसे दुनिया बदल देना था, बट उसने अपना बिस्तर सही करना प्रेफर किया। समझ में आया? दुनिया बदल देंगे हम भाई मिलके, ठीक है। वो लड़ाइयाँ लड़ लेंगे, मैं हूँ आगे, ठीक। जो भी उसमें करना होगा मैं कर दूंगा, और आपको बता के करूँगा। लेकिन आप अपने लेवल पर चेंजेस तो करो भाई। आप मल्टीपल एग्जाम टारगेट करते हो, पढ़ाई आप किसी की नहीं करते। अभी महीना कौन सा है? अक्टूबर आ गया, अभी आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, राइट। अभी आप बैठोगे, अगर मान लो आपने कहीं कोर्स भी ज्वाइन किया है, चाहे मेरा हो या किसी का हो, उधर भी आप 1 हफ्ते रेगुलर रहोगे, बस उसके बाद खत्म। फिर आपको लगेगा यार एक काम करते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। फिर आपका होगा नए साल से पढ़ेंगे, एक काम करते हैं दिवाली मना के पढ़ेंगे, नथिंग रॉन्ग विद दैट, आराम से मनाओ। लेकिन तब जब 5 दिन पढ़ाई हो रही है, फिर 2 दिन मौज करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, या बस मतलब हर बार मैं आपको सेम चीज़ समझाऊं? तो आपका कोई भी एग्जाम हो, CDS हो, NDA हो, एफकैट हो, A to Z कोई एग्जाम हो, यू शुड नो द पैटर्न, ठीक है। चलो मैं समझा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ठीक है, बट कभी खुद भी आपने सिलेबस देखा? देखो सिलेबस एक बार, ब्लाइंडली मत फॉलो करो किसी को भी, ठीक है। एक बार सिलेबस देखो कि यार सिलेबस में एक क्वेश्चन दिया गया है इस चीज़ के ऊपर, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, उसमें क्लॉक भी है, कैलेंडर लिखा नहीं है, बट भैया ने बोला था आ सकता है, आ गया था, हो सकता है इस बार फिर आ जाए, राइट।
खुद से ही पढ़ लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ, बहुत अच्छे लोगों ने पढ़ाया हुआ है। लेकिन वही है ना कि करना तो पड़ेगा भाई। देखो ये सारी चीज़ें तब जाकर स्टार्ट होती है, मतलब पहले तो माइंड में रख लो कि करना तो है ही है भाई, कुछ भी हो जाए, राइट। करना तो मुझे ही है और करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये सारी बातें शुरू होती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ ना तो आपको डांटने आया हूँ, ना आपको यहाँ मीठी बातें बोलने आया हूँ कि भाई तुम खुश हो जाओ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत खामियां हैं सिस्टम में, लड़ते रहेंगे उससे, राइट। जो मैंने आपको बताया दोनों तरीके, जिनका क्लियर है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के लिए। जिनका नहीं है, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप शांत नहीं हो जाएंगे 2 दिन बाद। बट इन सब के अलावा एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इम्प्रूव अपने लेवल पर भी, ठीक है। प्लीज़ इम्प्रूव करो अपनी पर्सनल लेवल, ओके। बुक पढ़ना स्टार्ट करो, बेसिक कोई बुक उठा लो, नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। कोई भी बुक बेसिक उठा लो अपनी, चलेगा, ठीक। चलो ध्यान रखो अपना, एंड इंग्लिश अच्छा करो, राइट। मैथ्स और रीजनिंग अगेन यार यूट्यूब पे इतना पढ़ा रखा है कि आराम से उससे आप कर लोगे। बैच में हो तो चलो ठीक है, वहाँ बस कंसिस्टेंट रहो। तो आप किधर भी हो, कुल मिला के बस पढ़ो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, मैं आपके साथ हूँ, जब ये अनफेयर चीज़ें हुई हैं आवाज़ उठाते रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेरा कंसर्न ये भी है कि आप ऐसा ना हो कि आवाज़ ही बस उठाओ, उसके बाद पेपर में कुछ ना कर पाओ, ठीक है। वैसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज भी उठाओ, मेहनत भी करो, फरवरी दूर नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, पेपर बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके, टाइम बहुत जल्दी कट जाता है, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ध्यान रखें अपना। बाकी तो और कुछ नहीं कहना मुझे, राइट। अपना ध्यान रखो, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई एम हेयर। कुछ भी होगा आई विल टेक केयर ऑफ इट। लव यू ऑल। अगला नंबर आपका, ठीक है। ध्यान रखो, परेशान नहीं होना।